Today we have discussed a good question, a good level question. एक लेवल क्वेश्चन है जेई मेंस के लेवल का फ्रॉम रे ऑप्टिक्स. एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है f और रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये रेज बहुत ही कम एंगल बनाएंगी. अगर इसमें कहीं एंगल बनेगा भी तो बहुत ही कम एंगल होगा, छोटे एंगल बनेंगे, यानी कि पैरेलल रेज के लिए एजम्पशन मान लिया गया है. अब चूंकि रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे. अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पूरा क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, लेंस जो है वो लेंस थीटा एंगल पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, जो अपनी इनिशियल पोजीशन है ऐसे, और रेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी. रेज के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा शुरू से लास्ट तक. बट अब ये जो लेंस है वो लेंस थीटा एंगल पे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा. अगर लेंस ऑसिलेट करेगा तो इससे बनने वाली जो इमेज होगी, जो लेंस पहले इमेज बना रही थी अपनी फोकस पे, वो इमेज शिफ्ट होगी. और जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी, मैंने जैसे ये ऑसिलेट करेगा वैसे ही इससे बनने वाली इमेज भी ऑसिलेट करेगी. तो किन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगी, वो सेपरेशन पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. जिन दो पॉइंट के बीच में इस लेंस की बनी हुई इमेज ऑसिलेट करेगी ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ लेंस. दिया हुआ क्वेश्चन में कि लेंस ऑसिलेट करेगा कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे. तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. ये मान लीजिए लेंस है आपका, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, और रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इमेज कहां बनेगी? इसके फोकस पर. तो अब मान लो लेंस को घुमा दिया और लेंस की ये वाली एक दूसरी पोजीशन हो गई. लेंस घूम गया कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे. अगर लेंस थीटा एंगल पे घूम गया तो इस दूसरी पोजीशन की प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा एंगल घूम जाएगी. ये पहली वाली पोजीशन थी तो ये था फर्स्ट पोजीशन का प्रिंसिपल एक्सिस. अब जब लेंस थीटा एंगल घूमेगी तो देखना ध्यान से, इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा एंगल घूम गई. ये थीटा एंगल ये भी घूम जाएगी. भाई लेंस ये है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस. जब लेंस थीटा एंगल घूमेगा तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी पुराने वाले के साथ थीटा एंगल पे घूम जाएगी. देखना ये वाला एंगल, तो ये नई वाली प्रिंसिपल एक्सिस, नई वाली पोजीशन की. अब पहले पता करेंगे कि जब ये थीटा एंगल पे घूम गया तो इमेज कहां बनेगी. तो एक चीज जो सबको पता होनी चाहिए रे ऑप्टिक्स में, कि अगर रेज बहुत छोटा एंगल डालती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास होती हैं, तो इमेज हर हाल में फोकल प्लेन में ही बनती है. ये तो तय है, ये रटा हुआ स्टेटमेंट है. कि याद भी होना चाहिए आपको कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हैं, पैरेलल रेज हैं, मतलब एंगल बहुत ही छोटा बन रहा हो, जो कि इस क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, तो इमेज कहां बनेगी? फोकल प्लेन में. यानी हर हाल में लेंस के इस दूसरी वाली पोजीशन जो है, उस दूसरी वाली पोजीशन के फोकल प्लेन में ही इमेज बननी है. अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को आगे प्रोसीड करते हैं. चेंज क्या नहीं हो रहा है? एक चीज तो तय है कि लेंस की नई वाली पोजीशन के लिए नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड कर लिया. अगर लेंस थीटा एंगल घूम गया तो इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा एंगल घूम गई, लेकिन उसका ऑप्टिकल सेंटर अभी भी वहीं पे है. ये वाला ऑप्टिकल सेंटर जहां पहले था वहीं पे है. यानी ये वाली रेज जो पहले अनडेविएटेड निकल रही थी, वो अभी भी उसका पाथ वही होगा. और ये इसका फोकल प्लेन, और फोकल प्लेन उस प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, और फोकल प्लेन क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर. तो इसका अगर हम एक आर्क बनाए, ऐसे आर्क बनाए, तो इसके परपेंडिकुलर होगा. इसके परपेंडिकुलर मतलब मान लें ये वाला फोकस शिफ्ट हो गया और ये वाली इसकी नई वाली फोकल लेंथ हो गई, इसका फोकस हो गया. ऐसे आर्क बना करके हम नया वाला फोकस डिसाइड कर लेंगे. तो मान लो ये जो नई प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी ये फोकस हो गई. तो जो नई वाली इमेज बनेगी वो इसके फोकल प्लेन में ही बनेगी. और फोकल प्लेन कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है नई वाली पोजीशन की, और इसके परपेंडिकुलर इसकी फोकल प्लेन. तो परपेंडिकुलर मतलब कुछ ऐसा, मान लो ऐसा ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे, ये आपका 90 डिग्री, ये इसकी फोकल प्लेन, नई वाली पोजीशन के लिए ये फोकल प्लेन. तो इमेज तो इसी प्लेन में आनी है. और ये रेज अनडेविएटेड जा रही है. ये रेज अनडेविएटेड जाना इस बात को सीधा सीधा कंफर्म कर दे रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही इमेज बनेगी. देखो
जब पहली पोजीशन ये थी, जब लेंस कहीं पर भी नहीं घूमा था तो यहां पर इमेज बन रही थी, ये इनिशियल पोजीशन है इमेज की। जब इस लेंस को थीटा एंगल घुमा दिया तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा एंगल घूम गया, तो इसकी फोकल प्लेन इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये हो गई। अब चूंकि थीटा बहुत कम है तो इमेज तो हर हाल में फोकल प्लेन में ही बनेगी, और ये वाली जो रेज है अभी भी नई वाले लेंस की पोजीशन, लेंस की नई पोजीशन की ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है, मतलब इसी लाइन पे ही ये आगे निकल जाएगी अनडेविएटेड। तो ये कहां जाके मिलेगी, कहीं यहां पे, तो ये इसकी इमेज की दूसरी पोजीशन हो गई, मतलब इमेज इसी लाइन पे ही बनेगा। लेंस की पहली पोजीशन की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी लाइन पे इमेज लाई करेगा, ये तय है। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कैसे। ये फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और रेज पैरेलल आ रही थी, तो इमेज कहां बन रही थी, यहां। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या रहेगा, इसको थीटा एंगल हमने ऐसा घुमा दिया तो थीटा एंगल घूम जाने से ये इसकी नई वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, वो भी थीटा एंगल घूम जाएगी, और उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसका फोकल प्लेन, इस वाली लेंस की इस पोजीशन का फोकल प्लेन। अब इस इमेज को तो फोकल प्लेन में ही बनना है, और दूसरा ये रेज अभी भी उस दूसरी वाली पोजीशन के ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है। क्यों, क्योंकि लेंस जब थीटा एंगल घूम गया तो भी उसका ऑप्टिकल सेंटर चेंज नहीं हुआ, यानी जो रेज पहले ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो अभी भी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, मतलब वो उसी सीधी लाइन पे ही आगे जाएगी। तो वो दोनों आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यानी फोकल प्लेन वाली लाइन और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड वाली जो रेज होगी वो जहां जाके डेविएट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी। क्यों, क्योंकि वहीं पर सारी रेज आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, और इमेज वही बनती ही है जहां पर सारी रेज आकर के मिल जाती है। जितनी भी रेज रिफ्रैक्ट हो रही हैं वो सारी रिफ्रैक्शन के बाद जहां आके कन्वर्ज करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ होगा, यहां से जो रेज ऐसे गई होंगी ऐसे, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये परपेंडिकुलर है आपका, तो हमें निकालनी है अब ये वाली दूरी, यानी कि नई वाली जो पोजीशन है वो कितनी दूर है इमेज की यहां से। तो मान लें इसको x, अगर ये हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो आपका ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस मान लें अगर x है तो x यानी हाइपोटेनस बाय बेस, और ये कुछ और नहीं बल्कि फोकल लेंथ ही है, क्योंकि यही आपका जब आपने कर्व बनाया था, सॉरी आर्क लेंथ उतनी ही लेकर के खींची थी, तो यही आपका फोकस, और फोकस से परपेंडिकुलर पास होने वाला प्लेन फोकल प्लेन। तो अगर ये फोकस पॉइंट है तो नई वाली लेंस के लिए ये फोकल लेंथ हो गई, यानी ये f हो गया, ये f, ये x, ये एंगल 90, तो x बाय f यानी हाइपोटेनस बाय बेस इज इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा। तो x की वैल्यू आ गई f सेक थीटा, यानी नई वाली पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन कितनी दूर हो गई, f सेक थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे माने अगर आप डेल्टा x, तो वो डेल्टा x यानी कि इसको बोलेंगे आप f सेक थीटा माइनस f। भाई ये कितनी दूरी है, इस पूरे में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा, तो ये पूरा कितना है f सेक थीटा, ये कितना है f, तो f सेक थीटा माइनस f, ये हो गया आपका सेपरेशन, ये बीच की दूरी निकल गई, तो f कॉमन लेने तो कितना हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1, दिस इज डेल्टा x। अच्छा डेल्टा x ये निकल गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये पूछा जाना है कि अगर ये लेंस थीटा एंगल इधर घूम जाएगा, क्योंकि ऑसिलेट करेगा, अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करेगा, ऐसे घूमेगा, और एंगल सेम है थीटा एंगल, तो क्या इमेज फिर से कहीं इधर चली जाएगी, आंसर इज नो। जब फिर से लेंस यहां पे आएगा तो इमेज यहां फाइनल से फिर यहां इनिशियल पे पहुंच जाएगी। जब लेंस थीटा एंगल पे इधर घूमेगा तो इमेज वापस वहीं चली जाएगी। आप इस बात को फिर से डायग्राम बना करके प्रूव कर सकते हैं, और बहुत इजी है कि जब आप इसे इधर घुमा देंगे तो ये वाला जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे घूम जाएगा थीटा एंगल पे। जब ये इधर घूमेगा, सोचो जब ये लेंस, ये वाला लेंस है आपका और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये लेंस ऐसे घूमेगा तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे घूम जाएगी, और फिर आप उतना ही बड़ा आर्क लेकर खींचेंगे तो इमेज वहीं आएगी, आपकी फाइनल पोजीशन इमेज की वहीं बनेगी। मतलब ये लेंस इधर जाएगा तो फिर से इमेज वहां शिफ्ट कर जाएगी ऐसे, फिर जब ये वापस आएगा तो इमेज यहाँ आएगी, फिर जब ये इधर आएगा तो इमेज यहाँ जाएगी, यानी इमेज इन दो पॉइंट के बीच में ही ऑसिलेट करेगी लेंस के इधर उधर ऑसिलेट करने से। लेंस के ऑसिलेशन से थीटा एंगल पे
इमेज इस दूरी के बीच में, ये जो दूरी आई है आपका f sec थीटा -1, इतने डिस्टेंस के बीच में कभी यहां पे होगी, कभी यहां पे होगी, कभी यहां पे, कभी यहां पे, ऐसे ऑसिलेट करेगी इन इस दूरी के बीच में। सो आंसर इज दिस, f sec थीटा -1। इस सेपरेशन में ही इमेज ऑसिलेट करेगी ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ लेंस। मेंस लेवल पर एक अच्छा क्वेश्चन था ऑसिलेशन ऑफ लेंस के ऊपर रे ऑप्टिक्स का। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से सॉल्व करेंगे।